यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा की अस्पर्शी सत्ता का स्वरूप समझाकर देह और राग के विकल्प से अछूता निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप समझाकर भगवान आत्मा को अनंत प्रकार की परतंत्रता से मुक्त करता है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 373 से 382 इन 10 गाथाओं में 5 इंद्रियों के विषय के संबंध में प्रकरण चल रहा है। भगवान आत्मा इंद्रियों के विषयों को अज्ञान अवस्था में जानता है, तब वे विषय भगवान आत्मा को आमंत्रण नहीं देते। भगवान आत्मा का राग का भाव उन विषयों को जानने जाता है।
यहाँ राग का अर्थ सिर्फ राग ही नहीं है, राग और द्वेष सभी भाव है। क्योंकि मित्र को जानने वाला जो ज्ञान है, वहां तो राग की प्रधानता है। शत्रु को जानने वाला ज्ञान है, वहां द्वेष की प्रधानता है। रागादि भाव के कारण आत्मा स्वयं ही उन विषयों को जानने जाता है। शुभ या अशुभ विषय आत्मा को ये नहीं कहते कि तू मुझे जान। 379वीं गाथा है जो आज स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में है। शुभ या अशुभ स्पर्श तुझसे यह नहीं कहते कि तुम हमें स्पर्श करो, और आत्मा भी स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आए हुए स्पर्शों को ग्रहण करने नहीं जाता। 10 प्राण में सबसे कम 4 प्राण है जो एकेंद्रीय जीवों को हमेशा होते हैं। इस जीव को संसार अवस्था में ये 4 प्राण हमेशा रहे हैं। स्पर्शन इंद्रिय, काया, आयु और श्वासोच्छ्वास। 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, 3 बल में से एक बल मन और वचन को छोड़कर काया, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण हैं जो एकेंद्रिय में भी पाए जाते हैं। एकेंद्रिय से लेकर के संज्ञी पंचेंद्रिय पर्यंत सभी जीवों को जो ये स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से 8 प्रकार के स्पर्श में से किसी भी स्पर्श का ज्ञान होता है, उस समय वो स्पर्शन इंद्रिय के विषय का जो विषय बनता है, यह भगवान आत्मा उन विषयों के पास भी नहीं जाता और वो विषय आत्मा के पास भी नहीं आते। सिर्फ राग के कारण ये उन विषयों को जानने जाता है। ये व्यवहार का प्रकरण है। वास्तव में तो सम्यक दृष्टि को भी राग होता है। सम्यक दृष्टि को राग होता है और राग से वे स्पर्शन इंद्रिय आदि 5 इंद्रिय के विषय को जानने भी जाते हैं। मगर सम्यक दृष्टि ये मानते नहीं है कि जो ये राग का भाव है, ये राग का भाव ये ज्ञान में अनुभव में आ रहा है। राग के स्वभाव को ज्ञान के स्वभाव से अलग जाना है, और अलग जानने के कारण, लक्षण से भेद जानने के कारण ये विकल्प नहीं आता कि ये राग के भाव से जानना हो रहा है। भले ही कोई दिया लेकर के जाता है, मगर धुआं है वह पदार्थ को प्रकाशित करता है, ऐसा नहीं है। या फिर उस धुएं से मैं ज्योति को देखूं, ऐसी चेष्टा कौन करता है? धुआं होगा तो मैं ज्योति को देखूंगा। ज्योति से ज्योति दिखाई दे रही है तो धुएं को पकड़ने की जरूरत क्या है? ऐसे ही जो ध्यान में स्थित है, जो एकाग्र चित्त है, जो विकल्पों को प्रधानता देना बंद करके ज्ञान का रुचिवान हुआ, ऐसा जो जीव है वह ज्ञान को उपयोग कर लेता है। ज्ञान का उपयोग नहीं करता, वह विकल्प के पास जाता है। जब ज्ञान की शक्ति को देखा हो, जब अपनी ही शक्ति को देखा हो, तो फिर पराये के पास में क्या जाना? स्वयं के पास धन है, उस धन से मैं स्वयं के लिए ही रोटी खा सकता हूं, तो मैं उस
भिखमंगे के पास क्यों जाऊं जिसके पास में 1 रुपया भी नहीं है, जब अपने पास इतना धन है। माने ज्ञान जो है वह ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि ज्ञान से ज्ञान जानता है, ज्ञान से ज्ञान जानने में आ सकता है। तो वो राग का विकल्प जिसमें ज्ञान ही नहीं है, यह ज्ञान उसका अवलंबन लेने क्यों जाएगा? और वह जाता भी नहीं है, वह भी विकल्प के ही खेल है। ज्ञान से तो ज्ञान ही जानने में आता है। ऐसा निरंतर व्यस्त होता हुआ आत्मा, निरंतर तत्व विचार करता हुआ आत्मा उन विकल्पों से हटकर के ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमित सहज ही हो जाता है, ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। और इसलिए कहते हैं पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है, ज्ञान भगवान आत्मा की स्पर्शना करता है। स्पर्शना करता है का भाव यह है कि जो ये भगवान आत्मा स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जगत के पदार्थों को जानने, जो व्यर्थ के विकल्पों में उलझ कर जाता था, उसमें से यह ज्ञान अपने में अपने को जानता है। ये वस्तु स्वरूप ऐसा है, ये ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है। ये ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है। तो उसमें जैसे स्पर्श नाम का स्वभाव नहीं है, आकाश में स्पर्श नाम का स्वभाव है, मगर आकाश में जो मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का दिया है, तो आकाश को छूता नहीं है। आकाश कैसा अछूता रहता है? वस्तु रहती है आकाश में, मगर आकाश को छूती नहीं है। छूने के लिए दोनों के पास में वह स्वभाव होना चाहिए। आत्मा में और पुद्गल में, दोनों में वह स्वभाव होना चाहिए। 14वीं 15वीं गाथा में यह स्वरूप समझा था ने कि दोनों में वह स्वभाव होना चाहिए कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की जब स्पर्शना करती है तो दोनों के पास में पुद्गल पुद्गल को छूता है, क्योंकि पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है, दूसरे पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है, तो पुद्गल पुद्गल की स्पर्शना करता है। मगर जिस भगवान आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, तो ये भगवान आत्मा पुद्गल की स्पर्शना कैसे करता है? वो तो अनादि काल की दो द्रव्यों को जोड़ करके देखने वाली जो ये मिथ्या दृष्टि है, उस मिथ्या दृष्टि की वजह से ऐसा लगता है कि मैं भगवान आत्मा जब आग को छूता हूं तब मुझे गर्म का अनुभव होता है, आग को नहीं छूता तो मुझे गर्म का अनुभव नहीं होता। वो लक्ष्य आग की ओर होने से ऐसा लगता है, वरना ज्ञान 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 की कोई योग्यता नहीं थी। ज्ञान का कोई परिणमन होने की उस समय की ज्ञान की भवितव्यता नहीं थी। जिस समय आग को छुआ उस समय जो ज्ञान हुआ। इसलिए ज्ञानी जब ये कहते हैं कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, तो वो ये नहीं कहते कि इंद्रियां निमित्त नहीं होती या निमित्त का निषेध करते हैं। वो बात ऐसी है कि हमारा लक्ष्य अब आत्मा की ओर है, इसलिए वो जो इंद्रिय निमित्त बनती है उसमें हम ज्ञान को घटित करने में अपना समय बिगाड़ते नहीं है। असली बात यह है, ज्ञान 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 ज्ञान, उसका जोर यहां पर ज्ञान पर है। जिसकी पैर की हड्डी टूटी हो और वह जब चलना ऐसे लाठी से ही चलता है, मगर धीरे 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 वो जब चलने लगता है, अभी लाठी उसने छोड़ी नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि अच्छा है, चलो अब तुम चलना सीख गए, चलो अब तुम्हारी बीमारी दूर हुई, पैर ठीक हो गया। तो उस समय लाठी का सहारा लिया है, मगर लाठी पर जोर नहीं देते, क्योंकि तुम्हें लाठी को लक्ष्य नहीं करना है, उसके स्वास्थ्य को देखते हो, वहां पर पूरा फोकस वहां है। हाँ, तुम्हारा पैर ठीक हो गया,
उसे लाठी की याद क्यों दिलाते हो? आप पूरा आज देख तेरा पैर अभी ठीक हो गया। तो जिसका तुम्हें लक्ष्य कराना है कि ये इंद्रिय तो लाठी है, कि इंद्रिय लाठी है, अभी इंद्रिय का निमित्त है, मगर उसे तुम्हें लक्ष्य यदि कराना है तो ये कहो कि तू तेरा ज्ञान इतना स्वस्थ है कि जान रहा है। अकेली लाठी होती तो कौन चलता? लाठी होती तो लाठी का अवलंबन भी कौन लेता? ये जो चल रहा है वो पैर है, उसमें कुछ शक्ति है। भले वे चश्मे से मैं देख रहा हूं, मगर चश्मा यदि ऐसे ही पड़ा होता तो कौन देखता? उसके पीछे आंख है ना। कोई बात नहीं, तू निराश मत हो, चश्मा भले है तो है, मगर फिर भी तू अंधा नहीं है, उसे जागृत कहते हैं। ऐसे ही बार बार जो भीतर की शक्ति को प्रधानता देता है, वह जीव बाहर के निमित्तों से ऐसे लक्ष्य हटा करके स्वरूप का अवलंबन लेकर के निर्विकल्प होता है। जब भी कोई जीव निर्विकल्प ध्यान में लीन हुआ है, उस समय ऐसे ही होता है। अपने स्वभाव का जोर बढ़ता जाता है, निमित्तों का जोर घटता जाता है। देवशास्त्र गुरु निमित्त बने हैं, ये इंद्रिया निमित्त बनी है। ज्ञान को पाने में ये इंद्रिया निमित्त बनी, क्योंकि कान से सुना, आंख से शास्त्र पढ़ा, ये इंद्रिया निमित्त बनी। देवशास्त्र गुरु निमित्त बने। इसके अलावा ये राग का विकल्प, जो सुनने का राग का विकल्प, वह भी निमित्त बना। इसके अलावा ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम, वह ज्ञानावरण कर्म की अवस्था, जब ज्ञान बढ़ा तो उस समय भी वह निमित्त बना। ऐसे निमित्त तो अनेक प्रकार के थे, मगर उन निमित्तों से लक्ष्य हटा करके कि कोई निमित्त ये मुझे ज्ञान नहीं कराता, ज्ञान ज्ञान से ही हो रहा है। जिसका तुझे लक्ष्य करना है उसी पर ही आना होगा, उसी पर ही विचार करने से बाकी सब ध्यान से अलग हो जाता है। वह जो अनुभव में आने वाला तत्व है, वह जो अनुभव में आने वाला तत्व है, उस अनुभव 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 अनुभव, उस समय निमित्त की और दृष्टि गई कहां पर? निमित्त की और दृष्टि कहां गई? जो अनुभव में आता है, उस अनुभव में आने में जो व्यक्ति प्यासा है, उसके लिए कांच का गिलास है या फिर स्टील का गिलास है। जब वो जीभ को छूने पर वो जो पानी के परमाणु है, उसमें जो शीतलता का अनुभव कि अब मेरी प्यास छिपी, ये प्यास छिपी, वो परिणमन होने की बात है। ऐसे ही ये ज्ञान को तू अनुभव कर। ये ज्ञान परिणमित होता है तो निमित्त माने इंद्रियों के परमाणुओं का अवलंबन। इंद्रियों को लेकर के तू बैठता ही नहीं है। वो क्या कर रहा है कि वो पानी पी रहा है, गिलास को पी रहा है नहीं। आप जब भी किसी को पानी देते हो, मेहमान घर में आए तो उनको पानी दिया कि लो ये गिलास, ऐसा नहीं कहते। और पकड़ा है तुमने भी गिलास, उन्होंने भी पकड़ा है गिलास, दो में से पानी को तो किसी ने छुआ भी नहीं। छू करके दे तो पानी गंदा हो गया, वो शोभा नहीं देता। तो तुमने गिलास दिया, उन्होंने गिलास लिया, मगर लो पानी, क्योंकि वो पता है कि परिणमन उस पानी का ही होने वाला है। तो जो जोर देना है कि भले ये इंद्रिया है, तुम शांति से बैठे होगे, मगर बैठे 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 भले हे चैतन्य परमात्मा थोड़ी देर लगेगी, मगर तू फिक्र मत कर। यदि तूने इस तत्व को जिस भाव से यह कहा जा रहा है उस भाव से समझा, तो इंद्रियों के परमाणु लो पानी, उस समय लो पानी, तो तू बैठा है, मैं चैतन्य तत्व, तो कुर्सी होगी। तू जमीन पर बैठा है तो जमीन होगी, तू बेड पर लेटा है तो बेड भी होगा। मैं चैतन्य, तो शरीर होगा। ये इन परमाणुओं के साथ में ही होगा, मगर तेरा जोर इतना है, लक्ष्य का निर्णय इतना है, स्वरूप के लक्षण से उसकी पहचान ऐसी है
कि ये पानी ही पेट में जाएगा, गिलास पेट में नहीं जाएगा। वो गिलास से मेरी प्यास नहीं छिपेगी। ऐसे ही अनंत परमाणुओं के होने पर भी वो अनंत परमाणुओं का अनुभव मैं नहीं करता भगवान। ये अनुभव जो ज्ञान का होता है, और वह ज्ञान ज्ञान उन विषयों में व्यर्थ में वो जाता नहीं है। वो ओ हो, उसका जो परिणमन है, उस परिणमन की बात है। वस्तु का स्वभाव, उस स्वभाव को ग्रहण करके उन निमित्तों से लक्ष्य हट जाता है। ये परम स्वतंत्रता की अनुभूति का मार्ग है। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो घड़ा है, उस घड़े में पानी है, तो घड़े में जो पानी, तुझे पानी पीना था ना। अब ये पानी, जब तू ऐसा पानी पीने के लिए तैयार है और घड़े में से पानी आ रहा है, तो पानी आया, घड़े में से पानी आया, तो पानी का इंतजार करता है ना, घड़े का इंतजार नहीं करता। जब तू अपनी अंजुली को तैयार करता है कि अभी इस अंजुली में पानी आएगा, तो पानी ही आएगा, घड़ा नहीं आएगा। पूरी तैयारी। और उस समय जैसे ही जीभ को पानी छूता है, तो न घड़ा न कुम्हार, कुम्हार ने और भी घड़े बनाए हैं, और उनका किसका 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 विकल्प आता है। तो विचार कर कि उस समय की जो दशा तेरी अनुभूति की दशा है, भाव दशा है, उस समय की जो दशा है वह कैसी होती है कि न घड़े का विकल्प, न कुम्हार का विकल्प, न घड़े का न कुम्हार का, न घड़े को बनाने वाला वह कुम्हार जिसने और घड़े बनाए हैं। उन घड़े, एक साथ में कितने ही घड़े कुम्हार के पास में पड़े हो, मगर जब पानी की अनुभूति में, तो मैं चैतन्य परमात्मा ऐसी ज्ञान की अनुभूति में, ये देह का घड़ा उसका विकल्प नहीं आता, माता पिता रूपी कुम्हार उनका विकल्प नहीं आता, भाई बहन जो दूसरे घड़े जो उस कुम्हार के द्वारा बनाए गए, उनका विकल्प नहीं आता। जब ज्ञान अनुभव में आता है, तब तू कैसे रिश्ते से मुक्त होता है, उस अनुभूति की बात है। स्पर्श देह का ही नहीं है, तो फिर वो कुम्हार और दूसरे घड़े क्या, उसकी और कौन देखेगा। जिस घड़े में से पानी में पी रहा हूं, मगर घड़े में से पानी नहीं आ रहा है। मेरी श्रद्धा है कि मिट्टी में से पानी नहीं निकल रहा है। रेत में से तेल कैसे निकलेगा, मिट्टी में से पानी कैसे निकलेगा, जिसके अंदर स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में, उस वस्तु के भीतर तो कुछ होना चाहिए। ये ध्रुव चैतन्य 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 का भाव ज्ञान से, ज्ञान ही, ज्ञान से ज्ञान ही ये व्यक्त होता हुआ जानने में आता है, अनुभव में आता है। इसलिए तो इंद्रियों के परमाणुओं में से ज्ञान को नहीं देखता। ये जो कला है, यह अनुभूति की कला है। बाकी दुनिया की सब कला, सौगानी जी को कोई कहते थे ये व्यवहार सिखाओ ने, ये व्यवहार सिखाओ ने, ये व्यवहार सिखाना नहीं पड़ता। ये व्यवहार तो जीव जब स्वरूप का जोर आता है, तो व्यवहार अपने आप सीख जाता है। उसको व्यवहार सिखाना ही नहीं पड़ता कि क्या करना। गुरु आए तो गुरु को नमस्कार करना, ये तो सिखाओ। बच्चे को सिखाते हैं, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नमस्कार करते हैं। वो सिखाना नहीं है, वो सब अपने आप आ जाएगा। यदि तुम्हारा व्यवहार ठिकाने का नहीं है, समझना वो निश्चय प्रकट नहीं हुआ है, उसमें तकलीफ निश्चय में है। व्यवहार यदि ठिकाने का नहीं है, तो तुम व्यवहार को ठीक मत करो। लोग कहते हैं कि व्यवहार ठीक कर दो, निश्चय अपने आप ठीक हो जाएगा, निश्चय प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मांस खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, उसके बिना आत्मा पाओगे कैसे। मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि मांस खाना छोड़ेगा तब वो आत्मा को पाएगा। मैं तो कहता हूं कि आत्मा को पाया तो उस शेर ने मांस छोड़ दिया। उसने पहले मांस नहीं खाने की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। भले सदाचार के लिए, व्यवहार के लिए दुनिया में यह बोध दिया जाता हो, सत्य तो यही है कि अत्यंत मंद कषाय होकर गुरु के सामने बैठा, उसके निश्चय का ठिकाना नहीं है, इसलिए व्यवहार ठिकाने का नहीं है। निश्चय ठिकाने का नहीं है, इसलिए व्यवहार, व्यवहार में भूल है, इसलिए
व्यवहार कितना भी ठीक हो जाए, व्यवहार ठीक करो। आलू प्याज खाना छोड़ दोगे, उसके बिना आत्मज्ञान नहीं होगा। आलू प्याज खाना छोड़ दो, बाद में आत्मज्ञान होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा, ये नहीं है ऐसा। आलू प्याज कोई अनादि के नहीं है, ये अभी नए आए हैं, उससे पहले कुछ और था। अब वनस्पति खाने वाला जानवर ये भारत देश में आलू उगते हैं। अब कुछ देश में तो आलू का पता ही नहीं है, तो उन जीवों को क्या पता। ये तो जो कुल परंपरा से चला आ रहा है, आलू प्याज लहसुन, अब उसमें भी सुखा दिया तो ये सॉर्ट हो गई, नहीं सुखाया तो अदरक है। सॉर्ट चलेगी, अदरक नहीं चलेगा, ये चलेगा वह नहीं चलेगा। ये दुनिया भर की कितनी जो मूल तत्व की बात थी वो एक और रह गई है, ये एक और रह गई। आगे जाकर के तो अभी क्या क्या आएगा। अभी तो नई, क्योंकि वनस्पति नई नई, बहुत सी वनस्पति पहले थी अभी नहीं है, बहुत सी वनस्पति नई आएगी, आज की वनस्पति नहीं रहेगी। मैं तुझे इतनी विराट दृष्टि से ये बात कहता हूं कि स्वरूप को समझने के लिए तू तेरा व्यवहार सुधारेगा तो स्वरूप पाएगा, नहीं स्वरूप को पाएगा तेरा व्यवहार सुधरेगा। नहीं सुधर रहा है तो स्वरूप को पाने में कहीं गड़बड़ी है। सातवें नरक का नारकी अपना व्यवहार नहीं सुधरता, सातवें नरक का नारकी सम्यक दर्शन पाता है, उसका व्यवहार सुधर जाता है। सातवें नरक का नारकी कौन सा व्यवहार सुधारने गया, मार काट। स्वरूप पर जोर हो, चैतन्य स्वरूप पर जोर हो, सारा व्यवहार सुधरेगा। ऐसा नहीं है व्यवहार नहीं है, व्यवहार है, मगर स्वरूप का आश्रय है तो व्यवहार है, स्वरूप का आश्रय नहीं है तो सुधरे हुए व्यवहार से कुछ नहीं। आलू प्याज खाना छोड़ दे, आलू प्याज खाना छोड़ दे। अरे हरी वनस्पति खाना छोड़ दिया, आलू प्याज नहीं, हरी वनस्पति खाना छोड़ दिया। ऐसे भी साधु रात को खाना नहीं खाओ, कितने सालों से फूल फल, किसी को घात न करूं, हिंसा न करूं। द्रव्यलिंगी मुनि क्या करता है, रात को खाना खाता है। द्रव्यलिंगी मुनि का व्यवहार कैसा होता है, द्रव्यलिंगी मुनि क्या अभक्ष भक्षण करता है, वो आलू प्याज खाता है। द्रव्यलिंगी मुनि जब मैं हुआ तब इतना तो व्यवहार सुधरा था, किसी की वस्तु की चोरी करता है, पराई स्त्री को छेड़ने जाता है। द्रव्यलिंगी मुनि क्या करता है, क्या अपने पास में सोना चांदी पहनकर बैठा है, सब कुछ त्याग करके जिसका व्यवहार इतना सुंदर है, ऐसे अनंत बार व्यवहार सुधरा था फिर भी आत्मा नहीं पाया। क्या, क्योंकि व्यवहार सुधरने से आत्मा नहीं मिलता, आत्मा मिलता है तब व्यवहार सुधरा, ऐसा कहते हैं, उसके बिना कुछ नहीं होता। उल्टे से ही शुरुआत की है, अंदर में चैतन्य का जोर आज तक नहीं आया। इसलिए तुम पंडितों की बात में मत आ जाना, इसलिए तुम तथाकथित साधुओं की बात में मत आ जाना कि सुधार तू तेरे व्यवहार को, तुझे आत्मा मिलेगा। मैं तुझे कहता हूं जिंदगी की अंतिम घड़ी है, मैं तुझे ध्रुव की ही पुकार करूंगा। तो अभी क्या खा रहा है क्या पी रहा है ये नहीं कहूंगा, एक बार वो बीज तेरे भीतर आया कि मैं चैतन्य, अगले भव में जहां तू गया वो धर्म कैसे हो सकता है। यहां से मरा और आलू, जहां पर स्वर्ग में आलू है ही नहीं, प्याज है ही नहीं, लहसुन है ही नहीं, जो वहां पर स्वर्ग में है ही नहीं, मगर वहां आत्मा है जो अनंत काल तक टिक कर रहने वाला है। उसके धर्म की विचार, उसकी चिंता तू पहले करने, ये आलू प्याज की चिंता छोड़ दे। मैं ये नहीं कहता कि तुम खाने लगो, मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा जोर चैतन्य पर हो, आलू प्याज पर ना हो। मैं खुद नहीं खाता आलू, आलू खाने वाले के घर में नहीं खाता मैं, मगर जोर चैतन्य पर हो। मैं ये कहता हूं पहला मौका मिले तो उसे चैतन्य का बोध दो, उसे आलू प्याज का नहीं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसलिए परदेश में, इन सभी देशों में मैंने किसी को नहीं कहा कि तू आलू छोड़ या तू मांस खाना छोड़। मैंने पहले ये आत्मसिद्धि शास्त्र है, जो मैं कौन हूं ये स्वरूप बताने वाला है, मैं कौन हूं ये स्वरूप बताने वाला है। कहां कहां पर तुम इतने सदाचारी शुद्ध पानी पीने वाले, कुएं में से कौन से वहां पर मेंढक मरे होंगे और उसमें से पानी निकाला, तुमने गर्म कर दिया, छान लिया, शुद्ध पानी। अंदर क्या है उसका पता है,
ठीक है तू पी, मगर इतना अहंकार से मत भर, क्योंकि धर्म अंतर में चैतन्य की अनुभूति है, वो उससे वंचित रहता है। तू कहता है कि मैं शुद्ध वनस्पति खाता हूं, शुद्ध वनस्पति, आलू प्याज नहीं खाता, शुद्ध वनस्पति, मगर जहां खेत में वहां वो वनस्पति पकी है, सब्जी मंडी से खरीद कर लाया है ना, वहां कितने जीवों का घात, कितनी दवाई छिड़की, कितने जीव उसमें मरे हैं, वो तुझे दिखाई नहीं देते जो सब्जी तेरे पास में आज आई है। कहां कहां तू हिंसा से बचेगा? इसलिए तू जोर उस पर मत दे, जोर चैतन्य तत्व की अनुभूति पर दे। जो यहां पर छूट जाने वाला है शरीर, और जो यहां पर ही रह जाने वाला है आलू प्याज, उस पर जोर मत दे, जोर चैतन्य तत्व पर दे। मैं ये चैतन्य परमात्मा तत्व, मैं जानता हूं लोगों को पूर्वाग्रह के कारण झटका लगेगा, मगर सभी लोग नपुंसक होंगे तो चैतन्य की पुकार वीर होकर कौन करेगा? इसलिए सत्य तो यही है कि तू त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा पर पूरा जोर दे भगवान। इसके बिना अनंत संसार परिभ्रमण हुआ है। धर्म आत्मा का है। ओ हो, आत्मा का धर्म है, और आत्मा में घटित कर, पहले आत्मा में घटित कर। हो, मुझे नहीं पता, जिनके घर में आलू प्याज बनते उनके घर का खाना मैं नहीं खाता, मुझे सब पता है। ये जानबूझ करके नहीं खाने का उपाय है, नहीं खाने का उपाय है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां से ये लौकी लेकर के आए हैं, उस लौकी के पास में ही सब्जी मंडी में आलू पड़ा था, एक ही टोकरी में पड़ा हुआ था, और वहां से लौकी लेके आए। यहां तो थाली की बात कर रहे हो, वहां तो लौकी आलू ने ही छू लिया एक दूसरे को। दोनों भाई भाई, दोनों बहन बहन होकर के रहते थे। एक की शादी इधर हुई, दूसरे की उधर हुई। बहुत मुश्किल है। मुझे परवाह नहीं है वो समाज की, दुनिया की, जिनकी भी। मैं तो जिंदगी के अंत तक यही बात कहूंगा, पहले चैतन्य परमात्मा, निश्चय आया तो व्यवहार आ जाएगा। फिर से मैं कहता हूं, मैंने तुमको नहीं कहा आलू खाने को, हाँ, मैंने तुमको नहीं कहा मांस खाने को। मैं तो ये कहता हूं कि जो खाता है उसके ऊपर तुम इतना खाने पर जोर, जो बात जोर की है, बात जोर की है। नई नई बातें, नई नई बातें। आज आलू छोड़ दे, कल प्याज छोड़ दे, फिर क्या छोड़ दे, फिर क्या छोड़, नया नया रोज 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 रोज। बेचारा आज आलू का त्याग किया, कल प्याज का त्याग किया। अभी तो थाली होती है ना, थाली, उसमें भी, थाली में भी, रेस्टोरेंट में, उसमें नॉर्मल थाली होती है, वेज थाली, और एक थाली होती है जैन थाली। ये तो आपने भी देखी होगी, मगर मैंने थोड़े दिन पहले एक फोटो देखा मेन्यू का, उसमें लिखा था हाफ जैन, हाफ जैन थाली। हाफ जैन माने क्या? हाँ, कि उसमें प्याज लहसुन नहीं, मगर आलू चलेगा, वो हाफ जैन। ये वितराग सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा बताया गया ये धर्म, ये भगवान आत्मा का धर्म, वो धर्म नहीं हो सकता कि मरने के बाद में वो धर्म छूट जाए। जैसे ही मौत हुई कि शरीर इधर, आलू इधर, प्याज इधर, लहसुन इधर, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो अनंत काल तक जो चैतन्य की, चैतन्य में जागृति, ये धर्म है। कौन साथ देने को तैयार है मुझे इस मिशन में, ऐसे साहस में साथ में रहने को तैयार हो? हाँ, हिम्मत रखना, साहस रखना, कोई बात नहीं। ओ हो, और ये सभी को, हे चैतन्य परमात्मा, मैं धन्य भागी हूं, यह सुनने के लिए भी साहस से लोग तैयार हुए। ये सुनने का साहस है, सुनने के लिए साहस है। क्योंकि ये जो बाहर की क्रिया, द्रव्यलिंगी मुनि ने क्या किया था, पहले ये विचार करना। द्रव्यलिंगी मुनि ने क्या किया था? ओ हो, सब कुछ किया था, मगर निश्चय नहीं प्रगटा ने, निश्चय नहीं प्रगटा। घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, धूप में शरीर को
ऐसा गलाया था, सड़ाया, सब किया, कांटे कंकड़ इतने चुभे पैर में, सब, मगर स्वरूप की बात नहीं थी, ज्ञान की बात नहीं थी। ये दृष्टि आना, ये सम्यक दृष्टि है। ओ, सम्यक दृष्टि है। ये तो मैं शुद्ध भोजन करता हूं, शोध का भोजन, शोध भोजनशाला। अंदर खेत में जाके देख के आया, वहां कितने जीवों को मारा था, कौन कौन सी दवाई छिड़क रहे हैं वहां पर। शोध का पता ही नहीं है। हो, ये उपाय नहीं है, ये उपाय नहीं है। कहीं ना कहीं दोष लगता ही है, पाप लगता ही है। इसलिए अपनी कमर को, अपनी गर्दन को जो इतना अकड़ करके बैठा है, थोड़ा नीचे झुक तो हड्डी बड्डी कम टूटेगी। थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब खाने पीने लग नहीं, उस अहंकार से थोड़ा बाहर आ। मैंने इतना त्याग कर दिया है, मेरी आइडेंटिटी ये है, मेरी आइडेंटिटी ये है। वो मेरी आइडेंटिटी थी। मैं शोध का खाना खाने वाला, मेरी आइडेंटिटी ये है। नहीं, खाना तो ऐसा मैं भी खाता हूं, मगर ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, ये मेरा परिचय नहीं है। मेरा परिचय ये है, चैतन्य मेरी पहचान है। जब कोई मुझे पहचाने कि वो कौन, वो चैतन्य वाले। बच्चे यही बोलते हैं यहां पर भी, हा? चैतन्य नहीं आए, चैतन्य नहीं आए, चैतन्य, चैतन्य। वो आलू प्याज का त्याग कराने वाले, ऐसा आएगा तो बच्चा, उनके घर पे जाऊंगा तो भाग जाएगा बाहर, कि काम है बाहर, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है। हे चैतन्य परमात्मा, फिर से कहता हूं, आलू जो नहीं खाते हैं वो खाना चालू मत करना, और खाते हैं उन्हें छोड़ना है, तब जाकर के धर्म शिष्य में नाम जुड़ेगा। आलू प्याज खाने वाले को धर्म शिष्य में नहीं रखने वाले। हाँ, ये बात पक्की है। माने तुम समझे ना, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं, कि तुम्हें बताने के लिए कि ये जो ध्रुव चैतन्य का जो जोर होना चाहिए, ऐसा। हो। ये कि कुछ लोग इतने मास्टर है ना आज के जमाने में, कि जितना आलू प्याज खाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उतनी क्लिप निकालेंगे और फिर वायरल करेंगे। ये तो बोल, देखो प्रवचन में बोल रहे थे आलू प्याज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो नहीं देखेंगे कि चैतन्य पर जोर दे, ऑटोमेटिक तेरा व्यवहार सुधरता है। ओहो, ओहो, ऐसा है, स्वरूप का जोर ऐसा है। हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये सब बात है। हो। रात्रि भोजन का त्यागी, रात्रि भोजन का, काय का रात्रि भोजन का त्यागी, एक एक सेकंड देख करके रात्रि भोजन का त्यागी बनता है। सनसेट होता है 5:24 पर, अभी तो 22 हुई है, थोड़ा खा लो। ऐसे जीव ये रात्रि भोजन के त्यागी होते ही नहीं, ये नाटक है सब, ये सब नाटक है रात्रि भोजन के त्यागी। ओहो, काय का रात्रि भोजन का त्याग। वो तो अंतर मुहूर्त पहले, सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त पहले तो उसका खाना पीना सब खत्म हो जाता है, और वो भी ऐसी आकुलता के साथ में नहीं होता। वो रस है अंदर में। अभी एक पार्टी हो रही थी, पार्टी में इतने ऊपर जीव जंतु मच्छर उड़ रहे हैं, और लोग जैन भोजन कर रहे हैं, जैन भोजन। और हाथ कैसे, ऐसे हाथ रख करके, ऐसा ऊपर से गिरे नहीं, और ऐसा शुद्ध जैन भोजन करने वाले, एक हाथ ऊपर है, गिरना नहीं चाहिए अंदर कुछ, ऐसा साइड में से गिरे तो चलेगा, मगर मन को मनाने, ये जितनी भी क्रियाएं मन की तृप्ति है बस। हल्दी चलती है, शॉर्ट नहीं चलती है, सूखी हुई शॉर्ट चल जाएगी, चलेगा, ये चलेगा, ऐसा।
गोभी नहीं चलेगी, गोभी चल जाएगी मगर चातुर्मास में नहीं चलेगी, बिना चातुर्मास में गोभी चलेगी। फूल गोभी नहीं चलती, पत्ता गोभी चल जाएगी। धनिया चलेगा, मेथी नहीं चलेगी। धनिया चौमासे में नहीं चलेगा, बाकी चल जाएगा। सारी जिंदगी उसकी गिनती गिनती गिनती, मैं जैन मैं जैन मैं जैन मैं जैन, और वो जो बात, जो असली बात थी वो रह गई। किसको पड़ी है? तुम्हारे जितने भी लोगों ने हाथ उठाए ना कि सपोर्ट करेंगे इसमें, तूने सपोर्ट किया इसलिए मैं बोला? मैं तो तेरे सपोर्ट के बिना ये बोल रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है? ये चैतन्य स्वरूप का जोर इतना हो, ओ हो, हे चैतन्य, ये पुकार मिलनी दुर्लभ है। ये ध्रुव न्यायक देव चैतन्य परमात्मा, ओ हो। आत्मा स्पर्शन इंद्रिय के विषय को छूता नहीं है। हम अपने इच्छा और आग्रह के अनुसार सभी जीवों को हो नापते हैं। मैं यदि ये खाता हूं और ये यदि खाता है, ठीक है। मैं ये नहीं खाता और वह खाता है, पापी। फूल गोभी खाते हो? क्योंकि मैं फूल गोभी नहीं खाता, मैं पत्ता गोभी खाता हूं। अच्छा ठीक है, उसमें इतना पाप नहीं है, कोई बात नहीं, तू तीन लोक का नाथ परमात्मा, तो भी मोक्ष जा सकता है। मगर फूल गोभी, अरे निगोद में जाएगा पक्का, क्योंकि मैं नहीं खाता और तू खाता है। सारी दुनिया में यही हालत है, यही हालत है, यही हालत है। मैं अपने से कंपेयर करता हूं ने, हो। और जिस दिन मैं पत्ता गोभी छोड़ दूंगा, उस दिन फिर वो पत्ता गोभी खाने वाला नरक में जाएगा, क्योंकि मैं नहीं खाता, अभी वो खा रहा है। क्यों नहीं त्यागी तुमने? सभी जीव, अनंत जीव, उनके परिणाम अलग अलग, उनकी दशा अलग अलग, एक ही बात के जो नहीं मिला था। ओ हो। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का जो उपदेश है, ये सुनना अनिवार्य था, ये सुनना अनिवार्य था। आलू प्याज छोड़ा कि नहीं, वो अनिवार्य नहीं कहा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि में 5 लब्धि में देशना अनिवार्य कही, आलू प्याज का नाम ही नहीं है। तो विशुद्धि नहीं बताई, विशुद्धि लब्धि होनी चाहिए। तो विशुद्धि का मतलब आलू प्याज त्यागे वो विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि का मतलब कि गुरु जब उसे चैतन्य की पुकार करते हैं, तब वो आग्रह छोड़ करके सुनने को तैयार हुआ, बस वो विशुद्धि। गुरु के ऊपर पत्थर नहीं फेंका, ये विशुद्धि। ओ हो ओ हो ओ हो। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। अपने आप बंद हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, आलू भी छूट जाएगा, प्याज भी छूट जाएगा, ये सब। हो। ये मैं हिंसा का त्यागी, त्यागी मैं हूं ही नहीं, मैं विगन नहीं हूं, ये सब नाटक है, कोई त्याग नहीं। ऐसा हो। मैं ये आलू का त्याग, प्याज का त्याग, लहसुन का त्याग, ये त्याग, और सब त्याग कर दिया। तो बीमार पड़े तो डॉक्टर ने इंजेक्शन डाल दिया, वहां पर बोतल चढ़ाते हैं ना, उसके अंदर कितने जीव मर करके वहां पर वो इंजेक्शन बना, और वो तेरे शरीर में जाएगा, वो चलेगा, क्योंकि छुपा सब चलता है। ड्रामा करने वाले, स्वीकार मैं करता हूं कि मैं अनंत पाप करता हूं, मेरे निमित्त से अनंत पाप होते हैं, इसलिए वो उन पापों को प्रधानता नहीं देता। जो नहीं स्वरूप मैंने समझा था वो चैतन्य है, उस चैतन्य में मुझे अभी और गहराई में जाना है, कि जिससे ये पाप और पुण्य सब छूटे। मैं पाप छोड़ने की बात थोड़ी करता हूं, पाप और पुण्य सब छूटे। अभी आलू प्याज नहीं खाता, मगर जरूरत पड़ेगी और अस्पताल में जाएगा, एक्सीडेंट होगा, तो मुसलमान का खून भी वहां पर बोतल में होगा, वो जल्दी से चढ़ा दो, वो खून भी लेने को तैयार हो जाएगा, जो पहले हाथ नहीं लगाता था। ये तो अरे ये मुसलमान है, उसको हाथ मत लगाओ, छुओ मत। ये नीची जाति या ऊंची जाति, और वो खून की जाति, कि बस बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऐसे में पॉजिटिव हो जाता है। जितना भी बाहर का सदाचार, वो सब
सुविधा है, धर्म नहीं, ये सब सुविधा है। फ्लेक्सिबिलिटी अभी चल रही है, सब सुविधा है। ओ हो, ये सब सुविधा है। जब जरूरत पड़ती है तब पता चलता है कि सब छोड़ो, जाने दो अभी। ओ हो, बीमार नहीं थे तो रात को पानी भी नहीं पिया। अब डॉक्टर ने कहा कि दवाई लेनी पड़ेगी तो दवाई की छूट रख दी। ये सुविधा हो गई कि दवाई के अलावा मैं कुछ नहीं लूंगा, दवाई ले लूंगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि दूध, डॉक्टर ने कहा है इसलिए दूध पीने लगा। डॉक्टर ने कहा तो जितनी भी बाहर में ये जो क्रिया है ये हमारी सुविधा है, कोई तपश्चर्या नहीं है। तपश्चर्या तो भावलिंगी मुनिराज के होती है, जिनकी अंदर की परिणति निर्मल हुई है, और निर्मल परिणति के साथ में, निर्मल परिणति के साथ में अपने आप साधु को वह दशा बाहर में वो प्रकट हुई। और उसमें भी कहां कहां वो देखने चाहेंगे, कहां देखने चाहेंगे, मुझे बताओ ने कि वो भी गृहस्थ के घर पे ही जाएंगे ना। तो साधु ने देखा था कि वहां पर जंगल में भावलिंगी साधु पंचम काल के, तो आचार्य कुंकुन देव देखने गए थे कि वो वनस्पति जो उगी है उसमें दवाई छिड़की या नहीं छिड़की, या तो अभी भी पंचम काल के अंत तक होंगे साधु। वो उनका मामला नहीं है, वो तो खाली देखते हैं कि नवथा भक्ति से योग्य आहार उन्होंने दिया, अंदर कितना पाप हुआ है उसकी डिटेल में नहीं जाते। और पाप हुआ है और फिर भी वो पाप के त्यागी और अहिंसा महाव्रत के धारी। ओहो, कोई बात नहीं हो। ये जो है, लोग कहते हैं आश्रम बनाओ ने, बड़ा आश्रम बनाओ। मुझे आश्रम नहीं, मुझे ऐसा ध्रुव, ऐसा ध्रुव तेरी श्रद्धा के अंदर वह भवन तैयार करना है। एक एक के अंदर श्रद्धा का भवन तैयार करना है। एक एक ज्ञान दीपक आश्रम बन जाएगा। ओहो, बिना पैसे का। चिंता मत कर, तेरी तिजोरी खाली नहीं होगी। ओहो, ऐसा ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये सब बातें यादें बनेगी। हाँ, ये यादें बनेगी। ये सब आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद जब एहसास होगा कि हाँ, ये समय सार में कहा था और किसी ने कहा था, छाती ठोक कर दुनिया के सामने, विरोध हो तो हो, पहले तू चैतन्य पर जोर दे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। चैतन्य पर जोर, चैतन्य पर जोर। ओहो, इसलिए पहले कोई भी जीव पहले ये देखता है, उसकी उसकी डिटेल में जाता ही नहीं। वहां पर एक एक चीज थोड़ी। जब कोई जीव अत्यंत विनयवान होकर मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मुझे आत्मा का स्वरूप बताओ ने, कि आत्मा, आत्मा कैसा है, तो मैं उसको कहूंगा कि ये भगवान आत्मा जो देह में है, जो जानता है, देखता है, यही भगवान आत्मा मैं हूं, यही चैतन्य तत्व मैं हूं। तो जब मैं उसको ये ज्ञान दूंगा तो यह चैतन्य तत्व मैं, यह चैतन्य तत्व मैं, यह चैतन्य तत्व मैं हूं। तब फिर पहला प्रश्न जब वो पूछेगा आत्मा, जब शिष्य ने पूछा नथी दृष्टि में आवतो, नथी जनातो रूप, बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जीव स्वरूप। तो कृपालु देव ने ये कहा, आलू खाता है कि प्याज खाता है कि लहसुन खाता है कि मांस खाता है कि शराब पीता है, तू क्या करता है पहले ये बता, उसके बाद उत्तर दूंगा। कृपालु देव ने कहा, जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीव स्वरूप। अरे कहां टाइम है, क्योंकि नहीं खाने की वस्तु हजारों है, उसका नाम ले लेकर के पूछेंगे तो उत्तर कब देंगे। आत्मसिद्धि तो 1.5 घंटे में पूरी करनी है, और हमारे पास तो 1.5 घंटा भी नहीं है, 1 घंटा ही है। और आज तो 1 घंटा ही है। अभी फ्लाइट पकड़नी है, विमान में जाना है, वहां वैमानिक देव होना है, जल्दी निकलना। जो विमानवासी होता है, हे चैतन्य परमात्मा तू दीवाना हो जा, तब तब सब जीवों में तब परमात्मा दृष्टि आती है।
जब मैंने चैतन्य को जोर दिया है और क्रिया को जोर नहीं दिया, तभी तो मैं मांस खाने वाले को परमात्मा देख सकता हूं, नहीं तो कैसे देखूंगा परमात्मा। दृष्टि दृष्टि के परिवर्तन की बात है ना। ओ हो 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 ओ हो। नहीं तो घर में ही झगड़े हो जाएंगे। मैं तो आलू प्याज नहीं खाती, मगर बहू खाती है। बेटा नहीं खाता, मगर बहू खाती है। बेटा भी पहले नहीं खाता था, बहू के आने के बाद बेटा चालू हो गया। अब वैसे बेटा और बहू में इतना प्रॉब्लम नहीं है। बेटा नहीं खाता है, बहू खाती, मगर प्रॉब्लम अब पोते में हुआ, वो खाए कि नहीं खाए। तो मेरी बहू ऐसी है कि वो खिला ही देती है, बेटा मना करता है कि मत खिला, तो घर में झगड़े होते, झगड़े होंगे ही। अपनी स्वतंत्र मान्यता का बोझ दूसरे पर डालना नहीं। इसलिए मैं तुम्हें आलू प्याज का त्याग करने को नहीं कहता, मैं तो तुम्हारी तत्व की रुचि के लिए तुम्हारे साथ में थोड़ी देर के लिए मजाक करता हूं। तो चिंता मत कर, मैं किसी को भी आज बोल देता हूं, सच मेरे मुंह में रहता नहीं है, किसी को भी निकालने वाला नहीं। चिंता बिल्कुल मत कर, मगर स्वच्छंदी भी मत हो। मेरा तो यह कि ध्रुव का दीवाना जो चैतन्य का दीवाना हो, बस बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सब अपने आप। वो प्रश्न जो शिष्य पूछता है, 6 प्रश्न पूछे, उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं आई। शिष्य को कृपालु देव ने उसके व्यक्तिगत बात नहीं की, तू क्या करता है, तेरी पर्सनल लाइफ पे ही बता चल। शिष्य ने प्रश्न पूछा और उसको बस ये स्वरूप ऐसा है ये बता दिया। जितने भी तीर्थंकर पुरुषों का नाम लेते हैं, वो तीर्थंकर उनका नाम लेकर के कि ये तीर्थंकरों ने तो दीक्षा ली थी, उन्होंने तो त्याग किया था, उन्होंने त्याग किया था, मगर उनका जो त्याग था, उससे पहले वो सम्यक दर्शन पा चुके थे। सम्यक दर्शन पा चुके थे। पाप तो सब जगह कदम कदम पर पाप है, कहां पर पाप नहीं है। इसलिए कल मैंने कहा टेक्नोलॉजी को छोड़ो मत, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर लो। एक बार खाली ऐसा खाली मोबाइल को छूने से इतना पाप लग जाता है, तो फिर मोबाइल को देखने में भी पाप लगेगा। मैं अपने पास में वस्तु का उपयोग करता हूं। अब ये लाइट मेरे निमित्त से जल रही है, लोग ये कहते हैं मेरे निमित्त से जल रही तो पाप लगेगा, तुम्हें चलानी है तो चलाओ, मैं अपना पढ़ाई करता रहूंगा। बस अच्छी बुद्धिमानी है। म्यूनिसिपालिटी वालों ने चलाई थी, मैं क्या करूं, मैं तो बस नीचे जाके बैठ गया और परीक्षा में पास हो गए, मेरे निमित्त से नहीं चली थी। छोटी छोटी बातों पर इतने अटक गए हैं कि ये जो अस्पर्शी चैतन्य परमात्मा, वो बात अधूरी रह गई। ओ हो वो भगवान आत्मा की बात अधूरी रह गई। भाव की बात है ना, ये तो अंतर की बात है ना। बस अंतर अंतर अंतर, भगवान आत्मा। ओ हो ये सब खेल भाव के है हो, और कुछ नहीं। एक आदमी वो चावल चढ़ा रहा है, अब दूसरा का हाथ वहां पहुंचता नहीं तो उसको हाथ लगा रहा है, ऐसा करके। ये हाथ के साथ में हाथ करते हैं ना, तो 10-10 हाथ लंबे होते हैं। तो बीच में मैं बच्चा था ना उस समय, तो बचपन में ये तो ऐसा एक के ऊपर तो मुझे पीछे वाले कहते हाथ लगा दो, तो हाथ लगा दिए, और फिर उसने मुझे हाथ लगाया। फिर पीछे कितनी 8-10 लोगों की कतार थी, मैंने हाथ हटा ही दिया था और पीछे वाले खुश हो रहे थे। कनेक्शन टूट गया, मगर बत्ती जल रही है अभी भी, क्योंकि वो बत्ती भावों की है, वो इधर की कोई कनेक्शन की बत्ती थोड़ी है। मगर मजे की बात यह थी कि बीच में लेडीज और जेंट्स दोनों थे। अब करे क्या, लेडीज तो जेंट्स को छू करके ऐसा कनेक्शन जोड़ नहीं सकती,
तो एक हस्बैंड वाइफ थे, तो वो हस्बैंड ने फिर वाइफ को छुआ, फिर पतियों की परंपरा चली। कनेक्शन जुड़ना चाहिए ना। भगवान के सामने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके, हे भगवान, मेरा भगवान इतना बहरा नहीं है कि मुझे जोर से चिल्लाना पड़े। सारी बात अंदर की बात है, ये बात भीतर की अनुभूति की है। हे ज्ञान दीपक, मृत्यु से पहले एक बार ऐसा साहस आ जाए, ऐसी मस्ती आ जाए। ओ हो 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 हो। ये पंचम काल में चौथा काल है। ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य। चैतन्य की बात, ये भगवान आत्मा कैसा है, ये भगवान आत्मा, ओ हो। कल मैंने कहा था ना, मेरी एक मीटिंग है शाम को, सब लोग वहां मिलने आए थे ना रात को आपके घर पर, तो वो मीटिंग इसके लिए ही थी। जैसे अमेरिका में सब हिंदू और इसमें श्वेतांबर और दिगंबर के भेदभाव छोड़कर के एक ही मंदिर होता है अमेरिका के मोस्ट ऑफ, बाकी सभी समझ लो जैन सेंटर्स में, वहां पर मंदिर एक होता है, एक श्वेतांबर मूर्ति होती है, एक दिगंबर मूर्ति होती है। तो जिनको जो जो नमस्कार करना है वो कर ले, पास पास में, वो बिल्कुल पास पास में ही होती है, एक ही वेदी पर। ऐसा नहीं कि बीच में दीवार होती है, इधर श्वेतांबर इधर दिगंबर ऐसा करके। तो उसके लिए कहते हैं कि ऐसा जो पहले बिफोर एंड आफ्टर, कहीं कोई मोटापा बाहर निकला हो, उसके पास में दूसरी तस्वीर होती है ना कि देखो ठीक हो गया मोटापा, तो दोनों को बताते। तो ऐसे ये आभूषण वाले भगवान, और ये त्याग करके फिर ये बात के भगवान, बिफोर एंड आफ्टर। तो जिनको जो पूजना हो पूज लो, ठीक है। तो मुंबई में अभी चालू करना था, तो एक बहुत बड़ा टावर बन रहा है, कुछ 80 मंजिल का कुछ है, तो वहां पर वहां के सब, उस टावर में जो कमेटी है, उसके जो प्रेसिडेंट है, जो मेंबर्स है, तो उनमें अपने साधक भी है। उनको मैं पहले पढ़ाता था, तो उन्होंने कहा कि आप मुंबई में आओ और हमें एकता लानी है, तो एकता के लिए आप कोई अच्छा सा सत्संग दो। तो हम प्लान कर रहे थे, तो उसके लिए सोचा हम पहले मीटिंग कर ले सब मिलकर के, फिर आपको कब बुलाना। तो उन्होंने मीटिंग की, तो मीटिंग में कोई दादी माँ, उनके ट्रस्टी, ये सब अलग अलग सब लोग बैठे थे कि चलो अच्छा एकता रखेंगे, प्रेम से रहेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे, सब भेदभाव में क्या पड़ना। इसमें एक दिगंबर दादी माँ थे और सामने श्वेतांबर एक कोई जवान लड़का था। तो उस दादी माँ से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा सब एकता ठीक है, मगर जो, ध्यान से सुन, वो भक्तामर के 4 श्लोक तू याद कर लेना जो तेरे में नहीं है, क्योंकि हमारे में 48 है, तुम्हारे में 44 है। उस लड़के की खोपड़ी गई कि एक तो एकता करने बैठे और अभी तो आप ये भेदभाव चालू करते हो। मतलब भेदभाव तो करेंगे ही ना, हमारे में 16 स्वप्न है, तेरे में 14 स्वप्न है। हमारे पर्यूषण 10 दिन के हैं, तेरे पर्यूषण 8 दिन के हैं। हमारे में 28 मूल गुण है, तेरे में 27 मूल गुण है। बोले प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो आप अभी आओ एक बार और सबको प्रेम से समझाओ कि ये सब भेदभाव छोड़ो। तो उसमें आप कौन कौन से पॉइंट लेंगे, मतलब कौन कौन से मत बोलो, एक ही पॉइंट होगा, चैतन्य, 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 चैतन्य। व्यर्थ में कहीं पर भी नहीं, एकमात्र चैतन्य पर जोर दे। फिर तुम श्वेतंबर दिगंबर नहीं, हिंदू को मुस्लिम को जिनको लाना है सबको ला करके रखना, एक ही बात होगी, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अभी हमारे जाने का समय हो गया। आप सभी ज्ञान दीपकों को अनंत अनंत प्रणाम। आजे
उमेरण नहीं मळे, बिल्कुल टाइम टू टाइम अभी हमें समाप्त करना होगा। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। अभी दोपहर में ओडिशा पहुंच करके शाम को हमारा धर्म सभा का कार्यक्रम शाम को होगा, टाइम आपको भेज दिया जाएगा। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।